हमने की थी कल प्राइवेट लेबल मल्टीवेरिएट लिस्टिंग थी। कल मैंने ना ग्रुप में रात को वीडियो सेंड की थी, लेकिन वो पुरानी थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को? तो सेम ही थी, तो मैंने कहा था कि दोबारा इसको रिकॉर्ड करके दोबारा अपलोड करने का फायदा नहीं है। तो किस किस ने देखी है वो? आपने देखी? आपने देखी? हाँ जी। वो इसलिए वो मतलब वो 2 वीक पहले की थी, तो मैंने कहा था कि वही है, मतलब मल्टीवेरिएट लिस्टिंग ही थी, तो नई रिकॉर्ड करके दोबारा अपलोड करने का मैंने कहा था फायदा नहीं है, उसी से आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग दोबारा देखिएगा, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई तो बता दीजिएगा, फिर लेटेस्ट वाली भी अपडेट कर दें, ठीक है? अच्छा, हम कर रहे हैं प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। क्विकली रिव्यू करते हैं 2-4 मिनट में। हमारे पास अमेजोन पे, जब भी हम अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली 3 तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। एक होते हैं नॉन ब्रांडेड, जिनको हम जेनेरिक कहते हैं, दूसरे ब्रांडेड हैं, और थर्ड है प्राइवेट लेबल। और ये अमेजोन पे नहीं, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स ही आपको मिलेंगे वहाँ। या तो वो नॉन ब्रांडेड होंगे, या वो ब्रांडेड होंगे, या फिर वो प्राइवेट लेबल होंगे। नॉन ब्रांडेड क्या है आप लोगों को पता है? जिसके ऊपर कोई भी टैग नहीं लगा हुआ, वो क्या होती हैं आइटम्स? नॉन ब्रांडेड। जैसे चेयर्स हैं, नॉन ब्रांडेड है, ठीक है? ये डाइस नॉन ब्रांडेड है, टेबल नॉन ब्रांडेड है। तो लेकिन यहाँ पे जो लैपटॉप, फैंस, टेलीविजन वगैरह हैं, ये सब क्या है? ब्रांडेड। इस तरह आपके जो आप घरों में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें ब्रांडेड हैं और बहुत सारी नॉन ब्रांडेड, ठीक है? तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना ब्रांडेड में और नॉन ब्रांडेड में। आपके जो किचन यूटेंसिल्स हैं मोस्टली नॉन ब्रांडेड होते हैं। अब ये कुकर वगैरह, ये जो आप देखते हैं, ये फ्राई पैन वगैरह, या इस तरह की जो भी चीजें आपको मोस्टली नजर, कर्टन्स, आपके कर्टन्स, क्योंकि ब्रांडेड तो महंगे ही बहुत है, तो लोग नॉन ब्रांडेड ही घरों में यूज करते हैं। तो आपको बहुत सारी नॉन ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगी, बहुत सारी ब्रांडेड मिलेंगी घर के अंदर ही, और आपको प्राइवेट लेबल भी मिलेंगे। प्राइवेट लेबल क्या होते हैं कि ऐसी आइटम जो कि नॉन ब्रांडेड थी, तो किसी ने उसको अपने जाती नाम से सेल करना शुरू कर दिया। जैसे आप लोगों ने अगर कोई भी यहाँ पे बिजनेस ओपन करना हो पाकिस्तान में, तो आप उसको कोई ना कोई नाम देंगे, या किसी ब्रांड का नाम चोरी करेंगे? आप अपना नाम देंगे ना उसको। जब आप लोग अपना नाम देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्राइवेट लेबल। लेकिन लेकिन अगर आप सेल करते हैं, अक्सर आपने शॉप्स देखी होंगी, कुछ शॉप्स के ऊपर जो नाम नहीं होता, ठीक है, तो जिनके ऊपर नाम नहीं होता वो क्या होती है? सारी जेनेरिक, नॉन ब्रांडेड। तो इस तरह आप प्रोडक्ट्स को अपने जाती नाम के साथ भी अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। जब आप लोग अपने जाती नाम से अमेजोन पे सेल करते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि वो आपका जाती ब्रांड बन जाता है। वो क्या बन जाता है? आपका पर्सनल ब्रांड। वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे फैसलाबाद में प्राइवेट लेबल्स हैं अच्छे, जिनमें खाड़ी लगा लें, सफायर लगा लें। उसके बाद अगर हम जाते हैं, इंजन है यहाँ पे कोई शायद, और भी है यहाँ पे। अगर हम इधर को जाएं डी ग्राउंड की तरफ, तो आपको कुछ मिल जाएंगे, आउटफिटर्स। सब क्या है? प्राइवेट लेबल। उन्होंने एक आइडिया कंसीव किया, और फिर उन्होंने एक नाम सोचा, और उस नाम के साथ वो मार्केट में आए। उन्होंने मेहनत की और अपना नाम बना लिया। तो अब वो क्या बन गए? उनकी जाती ब्रांड बन गए। तो आप वो उनसे प्रॉफिट्स भी चार्ज कर रहे हैं, बल्कि सुपर प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। जब आप लोगों का प्राइवेट लेबल ग्रो कर जाता है ना, तो फिर आप उसमें से सुपर प्रॉफिट ले सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो आपका जाती ब्रांड है, किसी को उसकी प्राइसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन अगर आप ब्रांडेड आइटम करते हैं, तो आप सुपर प्रॉफिट नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि ब्रांड की प्राइस तो सबको पता होती है कि क्या चल रही है मार्केट में। इसलिए तो प्राइवेट लेबल में ये फायदा होता है कि आपकी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, और दूसरा ये है कि इसमें आप लोग फ्यूचर में सुपर प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं। थर्ड ये है कि इसका कंट्रोल आपके पास है, इसका कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं है, तो कोई भी बंदा आपको ये काम करने से रोक नहीं सकता, ठीक है? लेकिन जब आप लोग ब्रांड में काम करते हैं, तो ये ब्रांड की डिस्क्रिप्शन होती है कि ब्रांड आपको अलाउ करे या ना करे। जब ब्रांड आपका लाइसेंस कैंसिल कर दे, आपको डिस अलाउ कर दे, तो फिर आप वो ब्रांड सेल नहीं कर सकते, ठीक है? तो प्राइवेट लेबल में ये होता है कि सारा कंट्रोल किसके पास है? आप लोगों के पास। लेकिन अगर आप लोगों ने इतने बेनिफिट्स लेने हैं, तो फिर इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपने नाम को बनाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी।
हाँ जी, हमें प्रॉपर एडवर्टाइज करना पड़ेगा। जब भी नया ब्रांड मार्केट में आता है तो उसको एडवर्टाइज करना ही पड़ता है। तो अमेजोन के ऊपर भी कोई भी ऐसा प्राइवेट लेबल नहीं है कि जिसको हम बगैर एडवर्टाइज किए सक्सेसफुल करवा लें। तो हमें एडवर्टाइज करवाना ही पड़ेगा, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ये देखना है कि अब प्राइवेट लेबल है ना, प्राइवेट लेबल एक जाती ब्रांड है। जब जाती ब्रांड आप मार्केट में लॉन्च करेंगे तो लोग आपको जानते नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी इतनी जल्दी नहीं करेंगे, ये करेंगे? तो फिर आपको ट्रस्ट जबरदस्ती करवाना पड़ेगा अपनी स्किल्स के साथ। क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन अपनी स्किल्स के साथ। अब बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्राइवेट लेबल आइटम्स लगाई होती हैं अमेजोन के ऊपर। जब आप लोगों ने एज अ न्यू सेलर मार्केट में आना है तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कि जिनकी बेस पे आप लोग अमेजोन के फर्स्ट पेज पे आएंगे और बायर को कन्विंस करेंगे कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करें। ठीक है, तो ये हमने सीखना है, क्योंकि अब लिस्टिंग्स तो बहुत सारी हुई हुई है। आप कोई भी यहाँ पे आइटम सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सेलर मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने उन सेलर्स में से खुद को यूनिक कैसे बनाना है, बायर को कन्विंस कैसे करना है कि वो आपसे बाय करे। ठीक है, इसे कहते हैं लिस्टिंग क्वालिटी। क्या कहते हैं इसको? तो आपकी लिस्टिंग क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो वो बायर को कन्विंस करेगी कि बायर उसको बाय करे। ठीक, उसके बाद आती है अगली बात, प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका जो बायर है वो दोबारा फिर बाय करेगा। ठीक? अब ये नहीं है कि आपकी लिस्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन उसके बैक पे जो आप प्रोडक्ट कस्टमर को भेज रहे हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, राइट प्राइस, राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केट एंड राइट लिस्टिंग, ये चार चीजें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इन चार चीजों को हमने अपनी लिस्टिंग के अंदर ब्लेंड करना है। जब हम इनको प्रॉपर्ली ब्लेंड कर लेंगे तो मोस्ट लाइकली हमारी आइटम सेल होगी, कंफर्म है, डेफिनेटली होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइवेट लेबल लिस्टिंग की, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि न्यू लिस्टिंग्स आपको कैसी नजर आएंगी जब आप लोग लगाएंगे। जैसे इसके कितने फीडबैक हैं, इसके कितने फीडबैक हैं? 13,000। और इसके कितने हैं? 5। इसके कितने हैं? 23। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों साथ साथ शो हो रहे हैं। इसके 13,000 फीडबैक और इसके कितने हैं? 23। इसके कितने हैं? 5। ये अपनी लिस्टिंग क्वालिटी की वजह से यहाँ पे आया कि उसने आपको अपने आप को अमेजोन के फर्स्ट पेज पे रैंक भी करवा लिया है और उसके फीडबैक भी बहुत कम। तो यहाँ से ये बात तो पता चलती है कि न्यू सेलर्स डेफिनेटली अमेजोन के फर्स्ट पेज पे आते हैं। आगे चलते हैं। ये 13, ये 17, 28। आइए देखें, ये जो है, ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, रिव्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी तरह कोई नया सेलर मार्केट में आया हो जिसने आगे नई लिस्टिंग की है। ठीक है, और इसने स्पॉन्सर करवाया है और स्पॉन्सर करवा के ये अमेजोन के पहले पेज पे आ गया है। हाँ जी, ये प्राइवेट लेवल में, अच्छा हमें वैसे पढ़ना है आगे जाके, इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपने देख लिया कि आपकी जो लिस्टिंग है वो इस तरह बगैर रिव्यू के शो होगी जब आप लोगों ने अमेजोन पे लगानी है। तो अब बगैर रिव्यू के, बगैर स्टार्स के अगर कोई लिस्टिंग यहाँ पे आती है तो बायर कैसे कन्विंस होगा कि वो बाय करे? ठीक है, वो दो चीजों से कन्विंस होगा, एक लिस्टिंग क्वालिटी से और दूसरा प्राइस से। एक लिस्टिंग क्वालिटी होगी और दूसरा क्या होगा? प्राइस। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो बायर आप लोगों को चांस देगा, बाय करेगा आप। अच्छा, एक और बात है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता पता क्या है? अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अमेजोन पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कि बायर उनसे बाय करता है जिनके फीडबैक बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ बायर ऐसे होते हैं जो बहुत क्लेवर होते हैं, वो उनसे बाय करते हैं जिनके फीडबैक बहुत कम होते हैं। क्यों?
प्राइस भी कम होती है। उनको उनके जहन में एक और आइडिया होता है, वो ये होता है कि ये नया सेलर आया है अमेजोन पे, तो ये बहुत जल्दी डिस्पैच करेगा, ये बहुत जल्दी मुझे डिस्पैच करेगा, क्योंकि ये नया अभी जज्बाती प्लेयर है, उसको ऑर्डर आएगा पागल हो जाएगा, ऑर्डर भेजो ऑर्डर भेजो। तो अक्सर लोग ये चीज सोच के आप लोगों को चांस देते हैं कि नया सेलर है तो अभी इसका सर्कल छोटा है, तो इससे मिस्टेक्स कम होंगी, कुछ लोग इसलिए भी बाय करते हैं न्यू सेलर से। और दूसरा ये कि जो न्यू सेलर होता है वो नेगेटिव फीडबैक से बहुत डरता है, वो नेगेटिव फीडबैक से बहुत डरता है। मैंने आप लोगों को बताया ना, 100 में से एक भी आ जाए, आप शायद अभी पढ़ा नहीं, 100 में से एक भी नेगेटिव फीडबैक आ जाए तो आपका अकाउंट रिस्क पे चला जाता है, पढ़ेंगे आप आगे जाके। तो खतरा इतना ज्यादा है, तो फिर न्यू सेलर कभी भी ये मिस्टेक नहीं करता। तो वो लोग कहते हैं कि न्यू सेलर है, नेगेटिव फीडबैक से डरता है, इससे ऑर्डर करो फॉरन डिस्पैच करेगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होती है इसको बाय करने की। तो इस तरह आपकी ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग जो है ये शो अप होंगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे चेयर सर्च किया है, तो यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ लिस्टिंग्स आ गई हैं, ठीक है। हम जब भी हमने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग करनी है तो उससे पहले हम करते हैं कंपैटिटिव एनालिसिस। क्या करते हैं? कंपैटिटिव एनालिसिस। जैसे आप लोगों ने अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, फिजिकली भी शॉप बनानी हो, तो उससे पहले आप लोग कंपैटिटिव एनालिसिस करते हैं। मतलब कि आप उस एरिया में जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं और वो क्या क्या सेल कर रहे हैं और किस किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। ऐसे करते हैं या नहीं करते? जो लोग तो ये करते हैं वो सक्सेसफुल रह जाते हैं, लेकिन जो लोग ये एनालिसिस नहीं करते उनको फिर बाद में सरप्राइजेस मिल सकते हैं। तो आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप ये देखते हैं कि इसकी मार्केट में क्या पोजीशन है, कौन कौन लोग सेल कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कंपेटिटिव एनालिसिस, कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनका हमने पहले एनालिसिस करना है लिस्टिंग लगाने से पहले। तो हम चाहते हैं कि हमने ऑफिस चेयर फॉर एग्जांपल लगानी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करेंगे, जो अच्छे कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, तो वेज ऑफ प्राइवेट लेबल लिस्टिंग क्या है? कंपेटिटिव एनालिसिस, और नंबर 2 क्या है? टूल्स, हिलियम 10 और जनरल स्काउट, ठीक है। जब हमने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग करनी, उसके पार्ट्स क्या है? नंबर 1 क्या है? टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या होता है? ये, इसको टाइटल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? टाइटल। आप लोगों ने जब ऐसे amazon.co.uk या .com ओपन करना है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? पहले आपने इसको चेंज करना है। यहाँ पे आप पोस्ट कोड देंगे जो भी आपके पास है, अगर यूके का है तो यूके का पोस्ट कोड देंगे, अगर यूएस का है तो यूएस का पोस्ट कोड देंगे। अगर किसी को पोस्ट कोड ना पता हो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकता है या ग्रुप में मैसेज करके ले सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद है इमेजेस। तो इमेजेस का पता चल जाएगा आपको क्या है?
प्रोडक्ट इन्फो, केयर इंस्ट्रक्शन एंड वारंटी, ये क्या होती है? ये यहाँ पे आती है, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर सारे, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट क्या है? बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्या है? ये आपके बुलेट पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वही होगी जो बुलेट पॉइंट्स होंगे, और एंड पे क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कहाँ से निकलेंगे? कंपैरेटिव एनालिसिस से और हीलियम 10 से, टूल से निकालेंगे। तो इसका मतलब कि प्राइवेट लेवल में हमें एक तो ब्रांड, सॉरी, टाइटल डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इमेजेस लेने पड़ेंगे, और उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स हमें डिजाइन करने पड़ेंगे खुद से, डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ेगी, और कीवर्ड्स हमें खुद से फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? टाइटल। कि टाइटल कैसे डिजाइन करना है, कि आपके टाइटल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे आप स्टैंड आउट होंगे। तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें हमारे टाइटल में स्टैंड आउट करेंगे? स्टैंड आउट का मतलब बाकियों से हमें प्रोमिनेंट करेंगे। तो एक अच्छे टाइटल के अंदर नंबर 1 क्या होता है? ब्रांड नेम। ये ब्रांड नेम आपने इंक्लूड नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो भी ब्रांड नेम आप रखते हैं वो आपकी लिस्टिंग में शो हो जाता है। तो टाइटल के अंदर आपने ब्रांड नेम खुद से नहीं रखना। नंबर 2 क्या है? प्रोडक्ट इटसेल्फ। जो प्रोडक्ट का नेम है वो होना चाहिए इसके अंदर, जो प्रोडक्ट का नेम है। हम ऑफिस चेयर फॉर एग्जांपल सेल करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का नेम क्या है? ऑफिस चेयर। तो इसका मतलब कि इसके अंदर ऑफिस चेयर लाजमी लिखा होना चाहिए। उसके बाद है अपीलिंग फीचर्स। हर प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स होते हैं, खसूसियात होती हैं। कुछ अच्छी खसूसियात होती हैं और कुछ बहुत अच्छी खसूसियात होती हैं, ठीक है। और कुछ वो होती हैं जो इतनी अपीलिंग या अच्छी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे टाइटल के अंदर सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करेंगे जो अपीलिंग है, जो बहुत अच्छी है, जो वो फीचर्स जो इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप लोगों ने उधर नहीं देखना, इधर देखना साहब, ठीक है। सभी आप इधर देखें, आप लोग बाहर देखना शुरू कर देते हैं जबकि आता है। तो अपीलिंग फीचर्स कौन से हैं? वो फीचर्स जिनको देख के कस्टमर कन्विंस हो कि मैं ये प्रोडक्ट ले लूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल क्या है कि ये टेबल है ना, यहाँ पे पड़ा हुआ ग्लास का टेबल है, इसके ऊपर हमने ग्लास रखा हुआ है, और इस ग्लास की सर्टन थिकनेस है ना, थिकनेस इसकी। अब कुछ कुछ की थिकनेस ज्यादा होगी, कुछ की थिकनेस एवरेज होगी, कुछ की कम होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की थिकनेस ज्यादा है, हम कहते हैं ये 3.5 mm है, कितना है ये? और मार्केट में ये समझा जाता है कि 3.5 mm की थिकनेस को ज्यादा समझा जाता है। तो फिर ये 3.5 mm हम कहाँ पे डालेंगे? टाइटल के अंदर। फिर हम कहाँ पे इसको ऐड करेंगे? अब अदर वे अराउंड, अगर आप लोगों का जो थिकनेस है वो 1.5 है, तो फिर आपको ये टाइटल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखेंगे ग्लास टेबल। लेकिन अगर स्टैंड आउट फीचर होगा, 3.5 mm है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 3.5 mm ग्लास टेबल। आप समझ आई अपीलिंग फीचर्स की और नॉन अपीलिंग फीचर्स की। देखिए, अब जैसे आपका आप क्लॉथिंग में करते हैं, किसमें कर रहे हैं? क्लॉथिंग में। क्लॉथिंग में आपकी वो टीसी होता है या जीएसएम होता है, क्वालिटी का नेम है। अगर आपका टीसी जो है वो अच्छा है, थ्रेड काउंट, आप देखते हैं ना कुछ आपके जो ड्रेसेस होते हैं उनमें अंदर से नजर आता है सी थ्रू होते हैं, कुछ बड़े अच्छे होते हैं, मतलब जिनके अंदर टीसी ज्यादा होता है ना, उनके अंदर फाइबर ज्यादा यूज हुआ होता है, धागा ज्यादा लगा होता है। जिनमें टीसी कम हो उसमें धागा कम लगा होता है। आप कहते हैं जी हम कहते हैं हमारा 300 टीसी है, अच्छा टीसी है, तो ये 300 टीसी हम टाइटल के अंदर मेंशन करेंगे। लेकिन अगर हमारा 150 टीसी है तो हमें टाइटल के अंदर लिखने की जरूरत नहीं। तो आप समझ आई अपीलिंग फीचर की और नॉन अपीलिंग फीचर की। हालांकि ये भी आपके प्रोडक्ट का फीचर ही है कि वो 150 टीसी है, लेकिन आप लोगों ने उसको टाइटल के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं वेट, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका वेट ज्यादा हो तो वो अच्छे समझे जाते हैं, और जिनका वेट कम हो वो इतने अच्छे नहीं समझे जाते। तो अगर आपके प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है तो फिर आपको टाइटल में लिखने की जरूरत है
और अगर आपका वो नहीं है तो फिर आपको लिखने की जरूरत समझ आ गई। इसी तरह कल हम कर रहे थे एग्जाम्पल में बार टावल की लिस्टिंग, तो उसमें कुछ बार टावल्स के साइजेस क्या होंगे, बड़े होंगे, कुछ के एवरेज होंगे, कुछ के छोटे होंगे। तो अगर आपके टावल का साइज बहुत बड़ा है तो फिर तो आपको टाइटल के अंदर मेंशन करने की जरूरत है, लेकिन अगर उसका साइज इतना बड़ा नहीं है तो फिर क्या जरूरत है कस्टमर को बताने की, क्योंकि अपीलिंग कर हमने अपील करवाना है ना उसको। वो ये ना हो कि वो टाइटल पढ़े और उसको क्लिक ही ना करे ऊपर, हमने उससे क्लिक करवाना है। तो अब समझ आइए अपीलिंग फीचर्स कि अपीलिंग फीचर्स क्या होते हैं। अब आपका ये जो चेयर है इसका लेदर बहुत अच्छा है, लेदर की कोई क्वालिटी का नेम होगा मुझे नहीं पता, ये बहुत अच्छा है। तो अगर लेदर की क्वालिटी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपको टाइटल में मेंशन करने की जरूरत है, अदरवाइज आप क्या करेंगे लेदर चेयर्स। समझ आ गई। अब देखें आपका जो प्रोडक्ट है, हम कॉटन की बात कर लेते हैं। वो कॉटन की भी किस्में होती हैं, जब आप अपना प्रोडक्ट करते हैं तो आपको उसके बारे में पता होता है, जो भी आप करेंगे आपको उसकी क्वालिटीज के बारे में पता होगा। जैसे प्लास्टिक ही होता है, प्लास्टिक की कुछ थिकनेस होती है, ये वो फ्ला फ्ला फ्ला। अब कॉटन ले, कॉटन की भी बहुत सारी किस्में हैं। जब आप लोग भी अपने सूट या शर्ट्स बाय करते हैं, कुछ आपको इजिप्शियन कॉटन मिलती है, कुछ आपको 100% कॉटन मिलती है, कुछ टर्किश कॉटन मिलती है। अगर आप जाए ना ऑनलाइन बाइंग करी तो आपको वो नजर आएगा। अब देखिए अगर आप लोगों की नॉर्मल कॉटन है, ठीक है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मल कॉटन सूट, आप क्या लिखेंगे कॉटन सूट। लेकिन अगर आपकी इजिप्शियन कॉटन है तो फिर आप इजिप्शियन का वर्ड यूज करेंगे। समझ आ गई। अगर आपका सिर्फ कॉटन है, नॉर्मल कॉटन है, तो आप उसको अपील कैसे करवा सकते हैं 100% कॉटन करके। अगर आपका कॉटन का ड्रेस है, कॉटन का आपका वो है प्रोडक्ट, तो आप उसको क्या करके अपील करवा सकते हैं 100% कॉटन। लेकिन अगर आपका कोई स्पेशल कॉटन है, इजिप्शियन कॉटन है, टर्किश कॉटन है, रिंगस्पन कॉटन है, तो फिर आप ये क्वालिटी साथ में मेंशन करेंगे, क्योंकि इसने आपको स्टैंड आउट करना है बाकियों से। तो आपको ये अपीलिंग फीचर की समझ आई, ये अपीलिंग फीचर क्या होते हैं समझ आई। आपके अंदर भी कुछ खूबियां होंगी, आप भी अपने फेसबुक के टाइटल पेज के ऊपर वो खूबियां पहले लिखनी है, ठीक है। ये तो नहीं ना बताना कि मेरे अंदर ये नहीं है, तो आपने क्या बताना है, जो आपकी आपकी जो पॉजिटिव्स हैं वो आपने सबसे पहले मेंशन करने हैं, फिर भी आपको आगे मिलेगा। तो इस तरह हमने जब अपना ये लिस्टिंग बनानी है तो उसमें हमने क्या करना है, नंबर वन हमारा ब्रांड नेम होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमने ऐड नहीं करना। प्रोडक्ट का नेम आपने जरूर लिखना है, जो भी नेम है उसका। अगर ऑफिस चेयर है उसको खाली चेयर नहीं लिखना है, ऑफिस चेयर ही लिखना है, उसका नाम लिखना है, कोर नेम, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड क्या होगा, अपीलिंग फीचर जो आपको स्टैंड आउट कर रहे हैं। नंबर उसके बाद एंड पे क्या है, कीवर्ड्स। अब आपने इसमें कुछ कीवर्ड्स एडजस्ट करने। टाइटल में हमारे पास 100 लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं मैक्सिमम, तो हमने ये सारी चीजें उसके अंदर एडजस्ट करनी है। तो कीवर्ड हम कौन से वाले ऐड करेंगे यहाँ पे टाइटल में, जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। कौन से करेंगे, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जो टॉप सर्च वॉल्यूम वाले हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, टाइटल में आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा एक जो टाइटल होगा उनके उनके क्या कंपोनेंट्स होंगे, नंबर वन प्रोडक्ट नेम, नंबर टू अपीलिंग फीचर, और नंबर थर्ड कीवर्ड्स। ये आप अगर इनका अच्छा ब्लेंड आप करेंगे तो अमेजोन भी आपको चांस देगा और पहले पेज के ऊपर लेके आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, देखिएगा जरा। मैंने पहले ये खोला है एक्वेना, ये क्या है, ब्रांड नेम। ये क्या है, ब्रांड नेम। ऑफिस चेयर ये क्या है, प्रोडक्ट का नेम है, कोर नेम। विद आर्म रेस्ट ये क्या है, फीचर है, किससे आर्म रेस्ट है, सही। एर्गोनॉमिक ये इसका एक क्वालिटी होती है, डेस्क चेयर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस वर्ड को छोड़ते हैं अभी फिलहाल, या आपको समझ नहीं आ रहा, डेस्क चेयर ये क्या है, इसका अपीलिंग फीचर है, बताएं। ये कीवर्ड है, देखिए नेम तो डाल दिया हुआ यहाँ पे ऑफिस चेयर,
ऑफिस चेयर नेम तो आ गया हुआ है। अब कुछ लोग होते हैं ना, उनके वो डेस्क चेयर करके सर्च करते हैं। कुछ लोग कैसे सर्च करते हैं? डेस्क चेयर। तो ये कीवर्ड ऐड किया है यहाँ पे, डेस्क चेयर, कि अगर कोई बंदा डेस्क चेयर करके भी करे तो हमारी लिस्टिंग ऊपर आ जाए। उसके बाद स्वाइवल मैश चेयर, ये क्या है? फीचर है ये। क्यों बोला? मैश का मतलब क्या होता है? ये नजर आ रही है आपको प्रोडक्ट, इसमें सुराख है। इसमें क्या है? आप लोगों की चेयर में सुराख नहीं है, तो अगर मौसम गर्म होगा आपको पीछे से स्वेटिंग होगी होगी। इसमें क्या फायदा है? कि एयर पास होती है। इसमें क्या होती है? एयर पास होती है। तो ये फीचर है, ये कीवर्ड है? फीचर है कि ये आप बाकी चेयर से मुख्तलिफ कर रहा है। अब वो जो चेयर सामने पड़ी है वो मैश नहीं है, मैश चेयर नहीं है वो। तो अगर गर्मी होगी तो स्वेटिंग होगी पीछे से, लेकिन ये क्या है? मैश है। तो ये फीचर है, ये कीवर्ड है। समझ आ गया? सॉरी, हाँ, अब जिसको जिसको सेंस है, जिसको गर्मी ज्यादा लगती है, वो कौन सी चेयर लेगा? है? लेकिन पहले ये फीचर है, पहले ये क्या है? जब हमने फीचर ऐड कर दिया तो अब वो अगर कोई सर्च करेगा भी फिर भी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टाइटल के अंदर तो आ गया है। समझ आ गई? उसके बाद ये वो लिखा हुआ है, उसका कोई मॉडल नंबर है। हम अब आगे चलते हैं, अगले को देखते हैं। ये क्या है? ब्रांड नेम है ये। बेस्ट बल क्या है? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम की पहचान ये भी होती है कि उसका मतलब बड़ी मुश्किल से समझ आता है। तो ऑफिस डेस्क चेयर, ये क्या है? इसका नाम है। इसने तो इकट्ठा कर दिया, ऑफिस डेस्क चेयर। ये इसका क्या है? नेम है। उसके बाद लिखा है रेसिंग स्टाइल, ये क्या है? फीचर है कि ये रेसिंग स्टाइल है। अब ये उससे मुख्तलिफ हो रही ही नहीं हो रही पिछली वाली चेयर से। होम, ये क्या है? कीवर्ड है। एग्जीक्यूटिव, ये क्या है? ये भी कीवर्ड है। ठीक है। सर्वाइवल, कीवर्ड है। गेमिंग कंप्यूटर चेयर, ये क्या है? हाँ, कीवर्ड है ये। क्योंकि जितनी भी तरह की चेयर है सारी हम गेम में यूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जब फीचर बन गया तो ऐड कर देंगे। गेमिंग चेयर, ये बेसिकली क्या है? कीवर्ड है। ये किसी की पर्टिकुलर खसूसियत नहीं है चेयर की। वो वाली चेयर को भी गेमिंग चेयर के तौर पर यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो ये जो जर्नल होता है ये क्या होता है? कीवर्ड होता है। उसके बाद लंबर सपोर्ट। लंबर सपोर्ट क्या चीज है? फीचर है, क्योंकि ये यहाँ से इसकी पीछे से सपोर्ट मिल रही है। ये अब कीवर्ड नहीं है लंबर सपोर्ट, क्योंकि ये हर चेयर के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। ये सिर्फ उसमें करेंगे जिसमें लंबर सपोर्ट होगी। हाई बैक, ये क्या है? फीचर है। हाई बैक हर एक के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसकी हाई बैक होगी वही होगा, तो फीचर है। पीयू लेदर, फीचर है। एडजस्टेबल हाइट, ये भी क्या है? फीचर। कंफर्टेबल, ये क्या है? कीवर्ड है। हर चेयर कंफर्टेबल हो सकती है। आप हर चेयर के बारे में क्लेम कर सकते हैं ना कि वो कंफर्टेबल है, तो ये क्या है? कीवर्ड। या ऐसा ऐसा समझ आएगा आपको। ये देखिए ना, इसके अंदर हम कंफर्टेबल यूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। वो जो पड़ी चेयर उसमें कंफर्टेबल कर सकते हैं, तो उधर पड़ी उसमें कर सकते हैं। तो फिर ये फीचर तो ना हुआ। ये तो जर्नल सभी के लिए है। ये क्या है? कीवर्ड। अगर कोई बंदा सर्च करे ना कंफर्टेबल चेयर, कुछ लोग बड़े मतलब होते हैं, सोल होते हैं, वो सर्च करते हैं कंफर्टेबल चेयर, कंफर्टेबल चेयर मिल जाए। ठीक है, तो ये उसके लिए ऐड किया है। अब आगे चले, हम जब 5-7 एनालिसिस कर लेंगे ना, फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ये क्या है? पहला एग्जीक्यूटिव, ये क्या है? कीवर्ड है। एग्जीक्यूटिव क्या है? कीवर्ड है, क्योंकि उस चेयर को भी मैं एग्जीक्यूटिव क्लेम कर सकता हूँ, उसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ऑफिस चेयर, ये क्या है? नाम है। ये क्या है? विद हाई बैक, ये क्या है? फीचर। ड्यूरेबल, ये क्या है? क्या है ये? भाई कीवर्ड है ये, ड्यूरेबल। अब मैं इसको नहीं कह सकता ये ड्यूरेबल चेयर है। वो भी ड्यूरेबल है, वो भी ड्यूरेबल है, वो भी ड्यूरेबल है। आप किसी भी चेयर को ड्यूरेबल कह सकते हैं ना? हाँ, लॉन्ग लास्टिंग।
जो ज्यादा टाइम हमारा निकाल दे। तो इसलिए ये क्या है, कीवर्ड है। एंड स्टेबल, ये भी वो कीवर्ड है। हाइट एडजस्टेबल, ये क्या है, ये फीचर है। क्या इसकी हाइट ऊपर नीचे हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती। एग्रोनॉमिक, ये भी इसका वो कीवर्ड है। खत्म, आगे चलते हैं। अब ये आ गया, ये क्या है, एग्जेक्टिव क्या है, कीवर्ड है। ऑफिशियल क्या है, एर्गोनॉमिक कंप्यूटर डेस्क चेयर, ये क्या है, कीवर्ड है। ये कोई किसी को भी कंप्यूटर चेयर बना सकते हैं ना। पैडेड कॉम्फी, ये क्या है, ये फीचर है। ये पैडेड और कॉम्फी है, इसका ये जो मटेरियल है पैडेड किस्म का है, ठीक है। तो ये क्या है, फीचर है। गेमिंग चेयर, ये क्या है, कीवर्ड है। मैनेजर वर्क, ये क्या है, पीसी चेयर, ये क्या है, विद लंबर सपोर्ट, ये क्या है, पीयू लेदर क्या है, मैक्स कैपेसिटी, ये क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। इसने एक अच्छा टाइटल बनाया हुआ। अब इसमें देखें, अगर कोई एग्जेक्टिव ऑफिस चेयर टाइप करेगा फिर भी आने के चांसेस हैं। कंप्यूटर चेयर अगर कोई करेगा, कंप्यूटर डेस्क चेयर, तो फिर भी आ सकता है। गेमिंग चेयर सर्च करेगा तो वो भी हो सकता है। मैनेजर चेयर करेगा तो वो भी आ सकती है। उसके बाद अगर अक्सर लोग कंप्यूटर को पीसी कहते हैं ना, कुछ लोगों को वैसे शॉर्ट शॉर्ट लिखने की बड़ी आदत होती है, अगर मुझे बड़ी सख्त एलर्जी है इससे। तो ये अक्सर लोग लिखते हैं पीसी चेयर। अब पीछे वाले में कंप्यूटर चेयर लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला कीवर्ड पिछले वाले ने यूज नहीं किया हुआ। तो इसने उनका एनालिसिस किया होगा और एक नया कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया अपने आप को स्टैंड आउट करने के। अब अगर इसको देखते हैं ना, इस लिस्टिंग को, तो इसमें उन सबसे ज्यादा कीवर्ड्स हैं जो पीछे थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है, सीहो। एर्गोनॉमिक क्या है, ऑफिस डेस्क चेयर क्या है, सर्वाइवल कंप्यूटर चेयर क्या है, हाइट एडजस्टेबल, मैश बैक, एग्जेक्टिव होम चेयर विद लंबर सपोर्ट, 90 डिग्री फ्लिप अप फीचर। देखिए इसका आर्म उठ रहा है ना यहाँ से, 90 डिग्री फ्लिप आउट है ये। आगे चलते हैं। ये क्या है, ये क्या है, एग्जेक्टिव क्या है, ऑफिस चेयर क्या है, कंप्यूटर डेस्क क्या है, कंप्यूटर डेस्क चेयर सब क्या है, हाई बैक क्या है, कंफर्टेबल क्या है, एर्गोनॉमिक क्या है, कीवर्ड मैनेजरियल क्या है, एडजस्टेबल फीचर है, पीयू लेदर फीचर है, होम ऑफिस क्या है, रॉकिंग डेस्क चेयर, हैवी ड्यूटी, ये फीचर भी है और कीवर्ड भी है किसी हद तक, क्योंकि हम हर चेयर में हैवी ड्यूटी क्लेम नहीं कर सकते। जिसमें ज्यादा थिक किस्म का मटेरियल लगा होगा उसको हम क्या करेंगे, हैवी ड्यूटी क्लेम कर सकते हैं। समझ आ गया। तो अब लोगों ने एक चीज नोटिस किया, हर लिस्टिंग के अंदर तीन चीजें कॉमन है। क्या क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, फीचर्स आ रहे हैं, और साथ में क्या आ रहा है, कीवर्ड्स आ रहे हैं। आपको हर लिस्टिंग के अंदर यही मिलेगा। अब आपने क्या करना है, जब आप लोगों ने ये एक आध अब और खोल लेते हैं जिसके जो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि हमने सिर्फ अभी 5 से 6 एनालिसिस किया, वो भी सैंपल, तसल्ली से नहीं किया घर बैठ के। तो आप लोगों को आधे से ज्यादा टाइटल लिखना नहीं आ गया कि अगर आप लोगों ने चेयर सेल करनी हो तो आपने क्या क्या शामिल करना है उसके अंदर। आधे से ज्यादा टाइटल लिखना आ गया ना आप लोग। तो जो टाइटल डिजाइन करना होता है ना, इसमें कंपेटिटिव एनालिसिस बहुत मैटर करता है। आप 15 लिस्टिंग्स को एनालिसिस कर लें तो आपको टाइटल वैसे ही आपके माइंड में बन जाएगा कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है। अब ये देखें,
इंटीमा टी WM। अच्छा ये हार्ड गेमिंग चेयर, आपने मुझे नहीं पता ये क्या होती है हार्ड गेमिंग चेयर, स्पेशल होती है या कोई नॉर्मल है। बहरहाल गेमिंग चेयर, ergonomic computer office chair for adults and kids, adjustable recliner chair, PC desk, swivel leather chair with arms for home, grey। इसका कोई टाइटल ज्यादा है, कोई अजीब सा ही है, समझा, लेकिन आप लोगों को समझ आ रही है ना इसके अंदर क्या है। ये हार्ड गेमिंग चेयर इसका नाम होगा या ये कीवर्ड होगा, इसकी अब समझ नहीं आ रही है, देखना पड़ेगा। ergonomic क्या है, कंप्यूटर ऑफिस चेयर क्या है, फॉर अडल्ट्स। अब यहाँ पे कुछ लोग ज्यादा मतलब कीन होते हैं, किताबी टाइप के लोग होते हैं, कहते हैं ये ऑफिस फॉर चेयर फॉर अडल्ट्स, तो कहते हैं ये ना हो गया मुझे बच्चों की चेयर भी नजर आ जाए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, चेयर फॉर अडल्ट्स, के बड़ों की जो चेयर है वो सिर्फ शो ऑफ हो। तो इसने एक नया कीवर्ड ऐड किया, चेयर फॉर अडल्ट्स, ठीक है, एंड किड्स। कि अब हो सकता है इसने इसलिए ऐड किया हो कि इसमें बच्चे और बड़े दोनों बैठ सकते हैं, इसमें बच्चे और बड़े दोनों बैठ सकते हैं, तो इसलिए उसने यहाँ पे अडल्ट्स एंड किड्स का कीवर्ड यूज किया है। बाकियों में ये कीवर्ड नहीं था क्योंकि वो किड्स को टारगेट ही नहीं कर रहे थे, उन चेयर्स में हम किड्स को टारगेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। एडजस्टेबल रिक्लाइनर चेयर, एडजस्टेबल है, अब इन्होंने साथ में रिक्लाइनर लिख दिया है। रिक्लाइनर का मतलब ये पीछे को चली जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसका फीचर है। पीसी डेस्क स्वाइवल, सब आपको पता है क्या है। लेदर चेयर, ये भी फीचर है विद आर्म्स फॉर होम, फॉर होम क्या है, कीवर्ड। तो अगर हम एक चेयर की बात करते हैं ना, ऑफिस चेयर की, तो ऑफिस चेयर कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है, वो ऑफिस में यूज हो सकती है, वो घर में यूज हो सकती है, वो पीसी के आगे यूज हो सकती है, वो कंप्यूटर के आगे यूज हो सकती है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में यूज हो सकती है। किसमें हो सकती है, अब यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस का कीवर्ड मिसिंग है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हीलियम 10 में जाते हैं और जाके चेक करते हैं कि कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम कितने कितने हैं। तो जिनके सर्च वॉल्यूम ज्यादा होंगे वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, टाइटल, ठीक है। तो अब आप लोगों को किसी हद तक टाइटल डिजाइन करने की समझ आ गई। तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंपैटिटिव एनालिसिस करना, ठीक है। नंबर 1 आपने ऐड करना है नेम, नंबर 2 उसके अपीलिंग फीचर, और नंबर 3 कीवर्ड्स। मैं आपको हीलियम 10 पे जाने से पहले एक चीज और दिखा दूं, कंप्यूटर पता नहीं हैंग हो जाता है। ये देखिए मैंने सर्च किया, ये 2 टॉप प्लेयर नजर आ रहे हैं आपको, कितने फीडबैक हैं इसके, इसके कितने फीडबैक हैं। ये इस वक्त यूके मार्केट में नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ठीक है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, दोनों उन्होंने ये पोजीशन संभाली हुई है, नंबर 3 हमारी है, ठीक। तो ये जो 2 है ना, इसकी देखें, इसने जब लिखा यहाँ पे, इसने लिखा 4 बारशीट से 100% जिप्शन कॉटन है, सुपर सॉफ्ट टॉवल है, इसमें कहीं इसने साइज मेंशन किया है, इसको देखें, इसने साइज मेंशन किया, इसके 2 पीस कितने के हैं और इसके 4 पीस कितने के हैं। अगर ये साइज मेंशन ना करता तो कस्टमर को ये नहीं लगता कि ये बड़ा महंगा है। अब है क्या, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसने साइज यहाँ पे मेंशन किया है। इसका साइज छोटा है तो इसलिए इसने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया। अब इसके लिए साइज अपीलिंग फीचर है, इसके लिए साइज अपीलिंग फीचर नहीं, समझ आ गई। अच्छा इसकी कितनी प्राइस है, 27.99 है ना, इसलिए कि हमारा स्टॉक खत्म हो गया। जैसे ही हमारा स्टॉक, अभी हमारा कंटेनर पहुंच रहा है, ये 10 को हमें डिलीवरी है, ये इसकी प्राइस 23 पे आ जाएगी फौरन। तो ये जैसे ही हम मार्केट में आते हैं ये प्राइस नीचे कर देता है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 हम होते हैं। हाँ
मैगी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि वो हमारा बिक गया सारा स्टॉक। तो वो हम होते हैं नंबर थर्ड, हालांकि हम इनसे महंगे हैं इन दोनों से। इसने कर देनी प्राइस कर देनी है 22 समथिंग, हम तुम्हारी 26 होती है, फिर भी हम नंबर थर्ड होते हैं। हमारा आउट ऑफ स्टॉक हुआ, इसने फौरन प्राइस ऊपर कर दी इसने। बराबर ये नजर आ रहा है दोनों का डिफरेंस। ये 90 इंटू 180 है, इसका साइज बड़ा है तो इसने मेंशन किया है, इसका साइज छोटा है तो इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर ये साइज मेंशन यहाँ पे ना करता तो कस्टमर को ना लगता कि मैं इससे ले लूँ, जी 4 मुझे दे रहा है 1899 के और ये मुझे 2 दे रहा है 2799 के। तो इसलिए इसने यहाँ पे इस साइज को मेंशन करके अपने आप को क्या किया है, स्टैंड आउट किया, बताया है कि अगर मैं महंगा दे रहा हूँ तो मेरा साइज भी बहुत बड़ा है। समझ आ गई? तो ये वो दो थे। अब अगली बात आती है, इसने साइज मेंशन नहीं किया ना टाइटल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आपने मेंशन ही नहीं करना है, बुलेट्स में करना है। वो आपने कहाँ पे करना है? अब इसने बुलेट्स में कहीं पे लिखा होगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें क्या साइज है इसका, और उसका क्या था 90 180, उसका कितना था 90 180, इसका कितना है 80 140। तो अगर इसका साइज बड़ा होता तो फिर ये कहाँ पे मेंशन करता, टाइटल के अंदर। अब जो दूसरा बंदा है, इसका चूंकि साइज बड़ा है तो इसने उसको यहाँ पे टाइटल के अंदर मेंशन करके कन्विंस करने की कोशिश की। नजर आ रहे हैं? ये देखिए, तो ये ब्रांड नेम है, प्रीमियम कीवर्ड, जंबो बारशीट इसका नाम है, ठीक है। ये इसका साइज है, साथ में मेंशन किया गया 2 पैक है, 100% रिंग स्पन कॉटन क्या है, फीचर है, हाईली एब्जॉर्बेंट ये क्या है, कीवर्ड है। हर टॉवल ही हाईली एब्जॉर्बेंट हो सकता है, ठीक है। एंड क्विक ड्राई ये भी क्या है, कीवर्ड है। एक्स्ट्रा लार्ज ये भी क्या है, कीवर्ड है। सुपर सॉफ्ट भी क्या है, कीवर्ड है। होटल क्वालिटी भी क्या है, कीवर्ड। तो इस तरह नहीं, टाइटल आपने एक ही लिखना है। वो नहीं, वो इसलिए कि यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट हुआ हुआ, वो खुद आता है, कलर नहीं लिखते हम। मैंने अभी तक टाइटल में कलर का नाम बोला, ये देखें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ग्रे, ये तो ग्रे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, हम नहीं ऐड करेंगे। मैंने आपको कलर का कहीं मेंशन किया कि आपने कलर मेंशन करना है? नहीं, वो जौन सा कलर कस्टमर चूज करेगा ना, वो उसका ऑटोमेटिकली आगे नाम आ जाएगा वेरिएशन का। समझ आ गई? कल आपने लेक्चर नहीं लिया था? हाँ, हर कलर की अलग अलग पिक्चर्स लगाएंगे, कल हमने पढ़ा था, पढ़ा नहीं था? अच्छा, तो अब समझ आइए आप लोगों को कि टाइटल में आप लोगों ने क्या मेंशन करना। और एक और बात जो मैं आपको बता दूं जाने से पहले इस यहाँ से, कि ये जो आपका अपीलिंग फीचर जो होगा ना, जो सबसे बेस्ट फीचर होगा ना आपका, वो आपने फर्स्ट या सेकंड लाइन के अंदर लिखना है। कहाँ पे लिखना है वो, फर्स्ट या सेकंड में। उसकी वजह ये कि जब हम लोग मोबाइल पे सर्च करते हैं ना, तो ये टाइटल हाफ शो होता है। जब हम मोबाइल पे सर्च करते हैं तो क्या शो होता है, हाफ। और दुनिया में 80% शॉपिंग कहाँ पे होती है, मोबाइल। तो मोबाइल पे जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो उनको ये नीचे वाली लाइनें तो नजर ही नहीं आती ये वाली। तो नीचे वाली लाइनों में आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। नीचे वाली लाइनों में क्या ऐड करने हैं कि कीवर्ड्स ने हमें अमेज़न के पहले पेज पे लेके आना है, और हमारे फीचर्स ने हमें हमारे बायर को कन्विंस करना है कि हमें बाय करें। जो हम कीवर्ड ऐड करेंगे, वो कीवर्ड क्या करेंगे, वो हमारी लिस्टिंग को पहले पेज पे लेके आएंगे, आगे पहले पेज पे। जो हमारे फीचर्स हैं वो हमारे बायर को क्या करेंगे, कन्विंस, कि इसके ऊपर क्लिक करके देखो इसको। फिर जब वो ओपन करेगा, जो लिस्टिंग की क्वालिटी होगी वो उसे कन्विंस करेगी कि बाय कर लो। समझ आ गई? तो इसलिए कीवर्ड्स को आपने नीचे रखना है और अपीलिंग फीचर्स को ऊपर, क्योंकि मोबाइल में कीवर्ड नजर नहीं आते, अपीलिंग फीचर नजर आते हैं बस।
क्योंकि 2 लाइनों के बाद वो लाइन खत्म हो जाती है। ठीक है, टाइटल के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को। तो जब भी आपने टाइटल लिखना है तो आपने अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है कि बाकी लोग उसको क्या कर रहे हैं। सॉरी, कौन सी? नहीं, ये टूल्स हैं, ये आपको बाय करने पड़ेंगे। ये क्या है? ये टूल्स हैं, ये आपको बाय करने पड़ेंगे। पासवर्ड क्यों चेंज करवा रहे हो? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, प्राइस क्या है इसकी? ये अगर आपने खाली हीलियम 10 लेना है ना तो ये आपको मिल जाएगा 1400 में। हाँ, 1400 रुपीज, 1400 रुपये में आपको ये एक मंथ के लिए मिल जाएगा। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। सारा कुछ बताता हूँ आपको। अच्छा, ये हमारा है जी हीलियम 10। ठीक है, ये हमारा टूल है। इसको हम अमेजोन लिस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ये अगर पूरा पैकेज लेना हो हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा, वायरल लॉन्च, तो ये तकरीबन 2800 का मिल जाता है पर मंथ। अगर आपने सिर्फ हीलियम 10 लेना है तो ये आपको तकरीबन 13 to 1400 मार्केट में इतना रेट चल रहा है, तो इतनी प्राइस में आपको एक मंथ के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब ये है कि वो कह रहे हैं कि शेयर कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं लेकिन इंटेलिजेंटली करना पड़ेगा कि एक वक्त में एक बंदा यूज कर ले, फिर वो उसको कंप्लीटली बंद कर दे और दूसरा बंदा उसको लॉग इन कर ले। एट अ टाइम आप लॉग इन नहीं कर सकते। इसमें ये हो सकता है कि जो फ्रेंड्स हैं आपस में, तो फ्रेंड्स मिलके ले लें, लेकिन इतना महंगा तो है नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि एक्सपेंसिव है तो 2-3 लोग मिलके ले सकते हैं। जंगल स्काउट, कीपा और वायरल लॉन्च। हाँ हाँ, 4 टूल आ जाते, सारे नहीं 4 आ जाते। टूल अब बेशुमार आए हुए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये 4 टूल आपको मिल जाएंगे कितने में? हाँ, जितने मर्जी कर लें आप, टूल से तो क्या है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होते। तो आप घूम जाते हैं ना, फिर आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ पे अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचूंगा। तो आपने कोई एक ले लेना है और उसके ऊपर ही ग्रिप करनी है। कहाँ सुना आपने? हाँ, वो पता क्या है, वो पुराने जमाने में ना वो किसी ने बनाया था, नीम कीम खतरा है जाम। सही है, नीम मुल्ला खतरा है दीन। होता ये है कि वो सही कह रहे हैं लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों भला? कि आपके पास नॉलेज पूरा नहीं है। कीपा बेसिकली टारगेट करता है ब्रांडेड आइटम्स को, सिर्फ किसको करता है? ब्रांडेड आइटम्स को। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ होलसेल एफबीए में जाना है तो कीपा आपको बाय बॉक्सिंग में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग डिजाइन करनी है या आपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हंट करनी है तो आपके लिए हीलियम 10 और जंगल स्काउट यूज होता है। ठीक है, कीपा जो है वो आपको जो ब्रांड के फर्दर एनालिसिस करवाता है। ठीक है, जब हम ये क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ये टूल हमें क्लाइंट के लिए
बाद में करते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, टूल आ गया। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग ये बाय कर लेंगे आपको इस तरह इसका डैशबोर्ड नजर आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेट। तो आपने मैग्नेट में जाना है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ, कीवर्ड रिसर्च। आपने यहाँ से मार्केट चूज करनी है पहले कि आपकी मार्केट कौन सी है। जिस भी मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं आप वो मार्केट लेंगे और यहाँ पे वो कीवर्ड टाइप करेंगे। हमारा क्या कीवर्ड था, गेट कीवर्ड्स। ये देखिए, अब ये यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम, नजर आ रहा है। जो ऑफिस चेयर है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 83,000। यानी कि ये एक मंथ में 83,000 टाइम सर्च हुआ है। इसका मतलब इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। अगर सर्च वॉल्यूम 5,000 से ज्यादा हो तो हम उसको अच्छा सर्च वॉल्यूम समझते हैं। अगर 5,000 से ज्यादा हो तो उसको हम क्या समझते हैं, अच्छा। तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप डेस्क चेयर की बजाय अपने नाम क्या रखेंगे उसका, ऑफिस चेयर। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे रख के क्या करना है, आपने क्लिक करना है। जो खाली डेस्क है ना उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, कितना है, 122,000, 1,22,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग ऑफिस शेयर करेंगे तो उसमें डेस्क का कीवर्ड आप टाइटल के अंदर यूज करेंगे। समझ आई। आगे चलते हैं। गेमिंग चेयर का सर्च वॉल्यूम कितना है, 108। तो हमारी ये नॉर्मल चेयर भी गेम्स के अंदर यूज हो सकती है ना। तो आपने देखा था कि जब हमने चेयर किया था कुछ लोगों ने गेमिंग चेयर यूज किया हुआ था, कुछ लोगों ने गेमिंग चेयर यूज। अब जो लोग तो इंटेलिजेंट थे उन्होंने यहाँ से सर्च वॉल्यूम निकाला हुआ था, उन्होंने क्या किया, गेमिंग चेयर को ऐड कर लिया। तो इसका मतलब हमें ये एक डेस्क मिल गया है, गेमिंग चेयर मिल गया है। एलेक्सा रहने दो उसको, ऑफिस चेयर उसका 83 आ गया है। जो रेलेवेंट नहीं है उनको छोड़ देना आपने। कंप्यूटर डेस्क का कितना है, इसका मतलब कंप्यूटर डेस्क भी आप कर सकते हैं। जी नहीं, आप लोगों ने यहाँ से सर्च वॉल्यूम देखना है, परसेंटेज नहीं देना। वो बता रहे हैं कि वो ट्रेंड कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने फिलहाल सर्च वॉल्यूम पे रहना है क्योंकि सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। ये देखिए किसी ने यूज किया हुआ था ना ऑफिस चेयर्स फॉर होम, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, बैक सपोर्ट था वो फीचर है वैसे भी तो, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, लंबर बैक सपोर्ट आ रहा था ना। तो अगर किसी की लंबर ना हो तो खाली लिख दे विद बैक सपोर्ट, बैक सपोर्ट तो है ही। समझ गए। अगर वो पीछे से ऐसे ऐसे नहीं है, लंबर नहीं है, फिर भी बैक सपोर्ट तो है या नहीं है, तो बैक सपोर्ट का आप खाली कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा है। तो ये यहाँ से अब आपने करना क्या है, आपको टाइटल के लिए 3 से 4 कीवर्ड चाहिए होते हैं मैक्सिमम, इतने की चाहिए होते हैं क्योंकि ज्यादा फस्ती नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से वो जो टॉप वाले हैं ना, वो कहाँ पे ऐड करने हैं, सारे जाके टाइटल के। कुछ आपको वो मिल जाएंगे कंपेटिटिव एनालिसिस से, और कुछ आपको यहाँ से जो आपको कीवर्ड कंपेटिटिव एनालिसिस से मिले हैं उनका आपने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम चेक कर लेना। ठीक है। हाँ? नहीं, मूवेबल चेयर कर लें। इजीली मूवेबल चेयर बड़ा लंबा बन जाता है। ठीक है, भाई कहते हैं इनके जहन में आया है एक कीवर्ड मूवेबल चेयर, हम उसका सर्च वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर उसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ तो फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको ऐड नहीं करेंगे। क्या है, मूव
एबल स्पेलिंग रॉन्ग है। ये नहीं आ रहा, सोच लो। हाँ, दोनों करके चेक कर लो। मूव एबल, ठीक है, स्पेस आनी नहीं चाहिए वैसे इसके अंदर। मूवेबल, गेट कीवर्ड। अब हम इसका सर्च वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। नहीं, ये कोई इतना अच्छा नहीं है कीवर्ड, शॉप ही नहीं हो रहा। उसका एक वो भी, ये भी हो सकता है लोग ये स्पेलिंग ही ना टाइप करते हैं, वो ये टाइप करते हैं। नहीं, ये वो इतना खास नहीं है, ठीक, क्योंकि मोस्टली होता ये है कि जो ऑफिस चेयर होती है वो मूवेबल ही होती है, वो क्लासरूम चेयर्स होती हैं जो मूवेबल नहीं होती, तो शायद इसलिए ये इतना अच्छा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, एक बंदे ने पीसी चेयर टाइप किया हुआ था। इसका है थोड़ा सा 860 इतना सही है, बस गुजारा ही है। लेकिन आप पहले वो ऐड करेंगे जो हमारे क्या होंगे, जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज करें। तो टाइटल की समझ आई है आपको कुछ? तो ये आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम ज्यादा हो रहा है। अब जब यदि इसके बारे में जो क्वेश्चन है पूछ लें। वो इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल हम इसको मतलब करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। आप लोग 12:30 का मतलब 11:45 ना बजाया करें, ठीक है। कल फ्राइडे है ना, कल आप लोगों ने 12 बजे पहुंच जाना। इधर जुमा हो जाता है ना, 1:20 पे। हाँ, क्या फिर आप लेट ना आया करें। 12:15 पहुंचते हैं आप लोग जुमे वाले दिन। कल आपका जो टाइम है ना 11:45 है, ठीक है। तो फिर हम ये तकरीबन 12:50 में शुरू कर देंगे, सही है। जो लेट आएगा वो फिर, सही है, सॉरी 11:50 में, अब 12:50 पे ना आया, 11:50 पे। कॉमन सेंस इज दैट सेंस विच इज अबव द सेंस एंड नॉर्मली इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल, ठीक है। हर एक बंदे के अंदर नहीं होती, नाम इसका कॉमन सेंस ही है, लेकिन ये हर बंदे में कॉमन नहीं होती, किसी किसी में होती है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से काम लेना आप लोगों ने। तो हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में जो हमने पढ़ा उसके बारे में? थैंक यू। तो आपने कहा था कि आप पहले काउंट ना करें ताकि हम लोग एथिकल प्रैक्टिस कर लें। काउंट बढ़ाना, चलो देखिए बनाना मुझे आता है, तो ये पूछने के हम लोग एलाइनमेंट क्या बना रहे हैं, तो स्टेटमेंट में डालना की डालनी कि यहाँ पे भी डाल दें। आप कहाँ पे काउंट बना रहे हो? किस पर? यूएस में, यूके में? वो आप बना नहीं सकते, आप कैसे बना रहे हैं?
हाँ, पता क्या, अगर आप लोगों ने बनाना है ना अकाउंट किसी ने, तो आपका सिर्फ यूएस में पीएल अकाउंट बन सकता है, यूके में नहीं बन सकता। यूके के लिए एड्रेस चाहिए, तो आपका यूएस में पीएल पीएल बन सकता है आपके पाकिस्तानी एड्रेस पे। हाँ जी, वो बाय करना पड़ेगा ना, आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके। अभी प्रैक्टिस करनी है ना, आप यूएस में बना लो। यूएस में आप लोगों का आपको पासपोर्ट चाहिए अपना, जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं बने वो पासपोर्ट बनवा लो, और आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट चाहिए। क्या मतलब, उसको सिम डाल के एक्टिव करना उसको? वैलिड हो ना, वैलिड। हाँ, मैं वो सिम डाल के एक्टिव करना उसको, वैलिड। हाँ जी, अगर आपका बैंक अकाउंट हो ना तो स्टेटमेंट आपको मिल जाती है। बैंक अकाउंट होना जरूरी है। नहीं, आईडी कार्ड नहीं यूज करेंगे बिल्कुल भी। हाँ, यूएस में आपका $40 फी पे करनी पड़ेगी आपको, और बाकी अगर आपने खुद बनाना है तो आप खुद बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है कि हमसे बनाएंगे, थोड़े से चार्जेस लेंगे उसके, क्योंकि 3 स्टेप होंगे उसके। पहला स्टेप होगा आपका अकाउंट अप्लाई होगा, दूसरा स्टेप होगा आपकी वीडियो वेरिफिकेशन होगी, थर्ड स्टेप होगा आपका यूएस का बिजनेस बैंक अकाउंट बनेगा। ये 3 स्टेप में आपका ये अकाउंट प्रोसेस होगा। 18 से 20 हज़ार टोटल। हाँ, अकाउंट बनाने का देखिए वो 11, हाँ हाँ हम करेंगे। 11 हज़ार तो तकरीबन उसकी फीस है, उसकी क्या कहते हैं अमेजोन की। हाँ, बाकी 9,000 सर्विस चार्जेस हैं। पीएल अकाउंट के लिए आपको एड्रेस नहीं चाहिए, वो पाकिस्तानी एड्रेस पे बनेगा, वो सस्ता है। अगर आप जब आप वो आपने कंपनी बनानी हो, एलएलसी बनानी हो, फिर हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो फिर वो जब आप लोग सीख जाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे, फिर आप पैसा खर्च करें ना, वो महंगा काम है बहुत ज्यादा। तो यार एक ज्यादातर लोग आना है मार गए अल्लाह की कसम, ठीक है। पता क्या, जो आपने जो मतलब अकाउंट बने हैं ना, जो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, वो 200 अकाउंट बनाए हैं ये पिछले 4 माह। हाँ, जिन्होंने मतलब ज्यादातर के यूएस के हैं, कुछ इसमें वो हैं यूके के हैं जिनमें एड्रेस वगैरह बाई किया है। तो आपका जो फैसल बैंक की स्टेटमेंट है वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। मिजान बैंक की बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। यूपीएल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये नया पे का कोई मसला नहीं है, वो इतनी ऑथेंटिक भी नहीं है जो नया पे है आपकी। अगर आप लोगों ने मतलब जो सबसे जल्दी एक्सेप्ट होती है ना फैसल बैंक की, आपका फैसल बैंक में अकाउंट हो या आपका मिजान बैंक में अकाउंट। हाँ, एसबीएल की मैंने ट्राई नहीं की, अच्छा बैंक है। यूपीएल से भी हो जाती है, सिर्फ एक रिजेक्शन आई है यूपीएल की बस अभी तक। तो आप लोगों को क्या चाहिए, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट चाहिए। हाँ, अमेरिका में करेंगे तो $800 लग जाएगा आपको, यूके में करेंगे तो तकरीबन £250 है। होलसेल के लिए कंपनी खोलनी पड़ती है ना आपको, एलएलसी। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए आप अपना पासपोर्ट और वो रेडी कर लें बैंक स्टेटमेंट। कोई बंदा आईडी कार्ड की ट्राई ना मारे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पैसे बचाने के लिए। हो गया ना, अकाउंट एक्टिवेट करवा लिया ना। सब कुछ कर सकते हैं यार, आप फिलहाल ये सोचिए, पहले अकाउंट बनाए आप। 2 वीक्स लगेंगे, पहले हम अप्लाई करेंगे, 1 वीक की अपॉइंटमेंट देंगे वो। अगर पहले अपॉइंटमेंट में क्लियर हो गया तो उसके बाद भी 2-3 दिन में हो जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट क्लियर ना हुई तो नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट चली जाएगी। कर लें, कोई मसला नहीं, अपग्रेड कर लें, उसी को अपग्रेड कर लें। आईडी कार्ड का ये मसला है कि हमारे जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है ना वो डिफरेंट है। हम डे पहले लिखते हैं, यूएस वाले मंथ पहले लिखते हैं। हमारे आईडी कार्ड पे जो लिखा होता है ना, डे पहले लिखा होता है। जब हम डे लिखते हैं ना, मतलब हम लिखते हैं कि 6 दिसंबर लिखा हुआ, 6/12, हम ऐसे लिखते हैं ना। अगर हम 6/12 जब अपना आईडी कार्ड अपलोड करते हैं ना और डेट ऑफ बर्थ देते हैं 6/12, तो वो अमेजोन को वो ये समझता है यूके यूएसए कि ये 12 जून है।
तो वो कहता है आपका आईडी कार्ड मैच नहीं कर रहा आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। हाँ, तो बताया क्यों नहीं आपने, वो सारा इसके अंदर चला गया। तो भाग जाए सारे यहाँ से, बाकी गल करेंगे हम सर, निकल जाए, बाकियों ने आना, टाइम बहुत हो रहा है।